नमस्कार दोस्तों। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था विगत पेपर उसका सॉल्यूशन है, जिसमें आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों यानी निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? तो वह है वर्णनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट, शोध समस्या के चयन में निम्न में से किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता? तो शोध समस्या के चयन में मूल्यांकन को दृष्टिगत नहीं रखा जाता, जबकि रुचि को, प्रासंगिकता को और नैतिक मुद्दों जो होते हैं उनको दृष्टिगत रखा जाता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है। तो पर्यवेक्षण, प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि है, लेकिन व्यक्तिगत प्रलेखन यानी जनगणना प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है। उस सैद्धांतिक ढांचे का नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है, तो वो है शोध अभिशिल्प। निम्न में से कौन सा एक आंकड़े संकलित करने का तरीका यानी विधि नहीं है? तो शोध प्रश्न नहीं है, जबकि असंरचित साक्षात्कार, डाक सर्वेक्षण प्रणाली और अनुसूची ये आंकड़े संकलित करने का तरीका यानी विधि है। एक शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है? एक शोध रिपोर्ट में शोध प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता हो तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाता है? तो वह है स्तरबद्ध प्रतिचयन विधि। प्लेजियरिज्म यानी साहित्यिक चोरी में शामिल है बिना संदर्भ दिए दूसरे के काम की नकल करना भी शामिल है, अपने समय के काम की नकल करना भी शामिल है, समय के नाम से किसी दूसरे के काम को प्रकाशित करवाना भी प्लेजियरिज्म यानी साहित्यिक चोरी में शामिल है, और दूसरे पत्र पत्रिकाओं में अपने पूर्व में प्रकाशित काम का पुनः प्रकाशन करवाना भी साहित्यिक चोरी यानी प्लेजियरिज्म में शामिल है। निम्न में से कौन सी संदर्भ उद्धरण शैली नहीं है? तो इसमें एपी है, एमएलए, हार्वर्ड नहीं है, जबकि शिकागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बहुचर विश्लेषण विधि है? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट विधि है, बहुचर विधि है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन इरेटोस्थनीज ने किया था। निम्न में से किससे भूगणित का प्रतिपादन कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को भूगणित का प्रतिपादक कहा जाता है। पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में वायवीय राशि परिकल्पना प्रतिपादित करने वाले इमैनुअल कांट जर्मन दर्शनशास्त्री थे। भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य विशिष्ट के रूप में विभाजित किया गया वारेनियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार है व्यवहारवाद का। भूगोल के व्यवहारवाद दृष्टिकोण यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं। निम्न में से कौन सा यूनानी भूगोलवेता नहीं था? तो इसमें हेरोडोटस यूनानी था, होमर था और एराटोस्थेनीज था, लेकिन क्लॉडियस टोलेमी नहीं था। क्लॉडियस टोलेमी ये रोमन था। भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो अल्माजेस्ट या उल्माजेस्ट के नाम से जाना जाता है को लिखा था। अल्माजेस्ट लिखा था क्लॉडियस टोलेमी ने, और किताब उल हिंद लिख के लेखक अल बरूनी है। निम्न में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे? निम्न में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे? विडाल डी ला ब्लांस ये संभववादी थे, जबकि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और डेमोलिन्स ये निश्चयवादी विचारक थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज पुस्तक लिखी थी हेपोर्ड जे मैकेंडर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक है एल्सवर्थ हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की अमेरिकन स्कूल ने। स्थानिक संगठन की संकल्पना अमेरिकन स्कूल द्वारा प्रतिपादित या प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट है, किस मध्ययुगीन भूगोलवेता ने टोलोमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया?
तो वो किया था अल इदरीसी ने। अल इदरीसी ने टोलेमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, तो वो है हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है, वह करता है ब्लांस, ब्रुन्स और सावर। ये संभववाद के प्रस्तावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, वो है नियतिवाद। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वो है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कौन क्या कहाँ कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन कल्याणपरक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कोई अनिवार्यता नहीं परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावना ही है, ये कथन फेब्रे का है, लूसियन फेब्रे। नेक्स्ट है, निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, वो है शक द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है, तो वह है नोवा राप्टा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है, पूरा जीवाश्म प्रमाण है, महाद्वीपों की जिग्जा फिक्स सेटिंग भी है, ज्वाला पूरा जलवायु प्रमाण भी है, लेकिन लेमिंग जीवों का विलुप्त होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच स्थित है, यह फिलीपीन और इंडियन प्लेट के मध्य में कैरोलिन प्लेट स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। पहला कथन है, भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः भ्रंश के किनारे से निकलती है, तो ये कथन भी सत्य है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपस्थ बिंदु होता है, ये भी सत्य है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, ये कथन असत्य है। और चौथा कथन, भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है, ये कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम होती है या न्यूनतम है, यानी कौन से कटक या प्लेट की जो गति है वो न्यूनतम है, वो है आर्कटिक कटक। आर्कटिक कटक की गति सबसे न्यूनतम मानी गई है। अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है, तो इंडियन प्लेट एवं अंटार्कटिक प्लेटों के बीच की सीमा अपसारी सीमा है। नाजका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा भी अपसारी सीमा का उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक है, यह भी अपसारी है, लेकिन प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपीन प्लेट के बीच की सीमा अपसारी न होकर अभिसारी प्रकार की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। चट्टानों के भ्रंशतल के सारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, ये कथन सत्य है। काय तरंगें धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती है, ये भी सत्य है। पी तरंगें तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती है, ये कथन भी सत्य है। और एस तरंगें ध्वनि तरंगों के जैसे होती है, ये कथन असत्य है। एस तरंगें प्रकाश तरंगों की तरह गति करती है या जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसल्कन मुख्यतः अपक्षय का एक प्रकार है, तो यह है भौतिक अपक्षय। अपसल्कन में चट्टानें प्याज के छिलकों के समान अपरदित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो हिमालय नवीन है, अल्पस भी नवीन है, एंडीज भी नवीन है, लेकिन अपलेशियन पर्वत नवीन वलित पर्वतमाला नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बरनसोत पर्वत है, तो वास्जेस पर्वत जर्मनी ये बरनसोत पर्वत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट मेयान भी है, लेकिन माउंट सियरा नेवेदा यूएसए ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम है। जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा के सहारे स्थित जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है, तो जलोढ़ मृदा ये उष्णकटिबंधीय मृदा नहीं है, जबकि प्रेरी
लेटेराइट और चरनोजम है, ये उष्णकटिबंधीय मृदा के उदाहरण हैं। गाठी रंध्र स्थलाकृतियाँ संबंधित है भूमिगत जल से। अगला क्वेश्चन है, सर्क नाम से भी जाना जाता है CWM को, सर्क को CWM भी कहा जाता है। उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा निर्मित करते हैं फ्योर्ड कहलाते हैं। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डेली ने। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर स्थित कोर एवं निचले कोर के मध्य इस अवस्थित असमर्थता कहलाती है लहमान। नेक्स्ट है, तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाए जाने वाला संकरा अंगुलीनुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है कहलाता है स्पिट। सीप के संदर्भ में सही कथन है, सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप को कहते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। धन्यवाद।